नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं जब सबसे आगे शुरू कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देश के डॉक्टरों ने एक ऐसी व्यवस्था को इजाद कर लिया है कि आप मुर्दे व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि रोड के ऊपर आपके नजदीकी सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर कहां है। जी हाँ, स्पीड ब्रेकर से आप किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। एम्बुलेंस में लेटाया जाए और उस स्पीड ब्रेकर से एम्बुलेंस को कुदाया जाए। अगर एम्बुलेंस को स्पीड ब्रेकर से कुदाएंगे, अगर एक बार में नहीं हुआ तो आप दूसरी बार कुदा सकते हैं, दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार कुदा सकते हैं। ऐसा करने से मृत व्यक्ति जिंदा हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही वाक्य हुआ जब एम्बुलेंस से मृत व्यक्ति की डेड बॉडी को ले जाते वक्त स्पीड ब्रेकर से एम्बुलेंस जैसे ही कूदती है, मृत व्यक्ति यानी डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो व्यक्ति जिंदा है। ऐसा इस देश में हो रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले पांडुरंग उल्पे, जिनकी उम्र 65 साल है, जिनको हार्ट अटैक का झटका आया था और इनको 16 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन भर्ती करवाने के बाद डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद एम्बुलेंस से इनके घर पहुंचाया जा रहा था। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आता है और स्पीड ब्रेकर का झटका लगने की वजह से ये पांडुरंग उल्पे जी जिंदा हो जाते हैं और अभी भी जिंदा हैं। फिर इनको अस्पताल में ले जाया जाता है और अस्पताल में ले जाने के बाद इनका इलाज चलता है। अभी इनको इलाज से छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से और ये घर पर अपने आराम से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल। अगर देश में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो मुझे लगता है कि उन डॉक्टरों की सलाह पर एम्बुलेंस को 2-4 बार स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कुदाया जाए और तो देश में ये उस व्यक्ति को वापस जिंदा किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को डॉक्टरों ने मृत बताया हो और वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया हो। आज मैं आपको कुछ मामले ऐसे बताने जा रहा हूं जब डॉक्टरों ने मृत बता दिया हो और वो व्यक्ति जिंदा हो गया हो। राजस्थान के झुंझुनू में पिछले ही कुछ दिनों एक ऐसा मामला आया था जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी थी। एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया था और उस व्यक्ति को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, चिता पर लेटाया गया, तब वो व्यक्ति जिंदा हो गया था। फिर उसको वापस अस्पताल में लाया गया, उसका इलाज चलाया गया, फिर 12 घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी। उस मामले में कुछ लोगों का यह कहना था कि यहां पर डीप फ्रीजर में जिंदा रखने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों पर कार्रवाई के नाम पर उनका तबादला कर दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों ने मार दिया था और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलने के बजाय उनका तबादला कर दिया जाता है। ऐसा एक जगह नहीं हुआ है, कई जगह हो चुका है। फरवरी 2024 में बिहार के बेगूसराय में एक ऐसा मामला आया था जब 60 साल की रमावती नाम की महिला को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था और उसको जैसे ही चिता पर लेटाया जा रहा था, उनके शरीर में हलचल पैदा हो गई थी। जिन डॉक्टरों ने रमावती देवी को मृत घोषित कर दिया था, उनको 15 घंटे बाद जिंदा हो जाना डॉक्टरों की लापरवाही का नतीजा है या फिर कुछ और, आप बताएंगे। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक 38 वर्षीय महिला कविता को अस्पताल में तबीयत खराब होने की वजह से भर्ती करवाया गया था। भर्ती करवाने के बाद उनको जयपुर, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, वहां रेफर कर दिया गया। वहां जाने के बाद डॉक्टरों ने नब्ज देखी और उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहां से वे लोग अपने वृंदावन लेके चले गए थे। वृंदावन में जैसे ही पहुंचते हैं, चिता सजाई जाती है, चिता के ऊपर लेटाया जाता है, तब उसके शरीर में हलचल पैदा हो गई और वो महिला जिंदा हो गई थी। नवंबर 2021 में मुरादाबाद में श्रीकेश नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र 40 साल थी, की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में डीप फ्रीजर में रख दिया। 7 घंटे तक पड़ा रहा और उसके बाद जब बाहर निकाला गया 7 घंटे के बाद, तो उसके शरीर में हलचल पैदा हो गई और अमेरिका में भी बच गया, जहां पर एक व्यक्ति की मौत के बाद वो वापस जिंदा हो गया था और वो 2 दिन तक अलग अलग तरह की राय देते हैं, अलग अलग तरह की वाणियां बोलते हैं और उसके 1000 तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर
आधुनिक चिकित्सा अगर इतनी आगे बढ़ने के बाद भी अगर जिंदा व्यक्ति को मृत बता देती है तो उस चिकित्सा का कोई फायदा नहीं है। एक स्वदेशी विचारक स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने एक बात कही थी कि व्यक्ति को बीमारियों से नहीं डॉक्टर से बचने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति को उन डॉक्टरों से बचने की जरूरत है जो इस तरह के होते हैं। दोस्तों, इस तरह के मामले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।